बामणवाड़ नाम का गांव है। शिविर लगा, उस गांव के तो कितने लोग आते, छोटा सा गांव था, आसपास के नगरों से लोग आए। तो एक जरा दूर से नगर से एक बुढ़िया आ गई। शिविर लगा, सब ध्यान कर रहे हैं। चौथा दिन, पांचवा दिन, किसी ने बुढ़िया माई को कहा या उसने सुना कि यहाँ धम्मा हॉल में सुबह सुबह 6 से 6:30 बजे कोई पाठ होता है, कोई वंदना होती है, कोई मंगल मैत्री होती है। ये तो कार्यक्रम में लिखा ही नहीं, तो मैं तो जाती नहीं। तो मैनेजमेंट से पूछा, मैं भी जा सकती हूँ क्या? उन्होंने कहा जरूर जा सकती हो, लेकिन बैठ के ध्यान करना होगा। हाँ हाँ, ध्यान ही करूंगी। चलिए आई, 6 से 6:30 सारी मंगल मैत्री लेकर के बड़ी खुश हुई, बहुत खुश हुई। मुस्कुराते ही मुस्कुराते अपने निवास स्थान पर गई। निवास स्थान के कमरे में पहुंची, चीखी जोर से, बड़े जोर से रोई। लोग भागे गए, कोई सांप ने काट लिया, कि बिच्छू ने काट लिया, हो क्या गया बुढ़िया माई को? और जाके पूछे तो रोई जाए, जवाब ही नहीं दे। क्या हुआ माई बताओ? 10-15 मिनट के बाद जरा रोना कम हुआ तो कहती है, क्या बताऊं, मैं तो लुट गई, मैं तो मारी गई। क्या हुआ बुढ़िया माई? कहती है, मेरे जीवन भर की कमाई के 20 रुपए एक थैली में, कपड़े की थैली में उसे लेकर आई थी साथ। और 60 वर्ष पहले जब मेरा विवाह हुआ था तो गौने में मुझे दहेज में एक चांदी की लड़ मिली थी, कोई आभूषण मिला था, वो उसमें था। और आने लगी तो पड़ोसन ने एक सूखी मिठाई का टुकड़ा दे दिया, वो भी उस थैली में था। ध्यान करूं तो उसके पांव के नीचे दबा के ध्यान करूं, रात को सोऊं तो सिरहाने रख करके सोऊं। अरे ये पाठ सुनने क्या चली गई, मैं तो पीछे से कोई ले गया मेरा, मैं तो लुट गई रे, मैं तो लुट रही जाए। अरे उन्होंने कहा, बुढ़िया माई तेरे 20 रुपये नगदावन और 20 एक का और माल मत्ता होगा, सब मिला के 50 एक के होंगे। तू इतना अच्छी साधना कर रही थी, किए जाना, हम तुम्हारे 50 रुपये का प्रबंध कर देंगे, तू करना। कहाँ माने, बुढ़िया रोई जाए। उन्होंने सोचा इसके हाथ में जब तक रुपया नहीं धरेंगे इसका रोना नहीं मिटेगा। इकट्ठा करने लगे, 50 के 100 रुपया हो गया। रखा बुढ़िया के हाथ में तो यूं फेंकती, क्या करूं इस 100 रुपये को? मेरा जो वो आभूषण जो मुझे दहेज में मिला, उसके प्रति गहरी आसक्ति है ना, वो कहां, उसके बिना कैसे? रोई जाए, कैसे समझाए इसे? वो तो गया सो गया, क्या करें। शाम होते होते किसी ने देखा, एक पेड़ की डाल पर एक बंदर बैठा है और उसके हाथ में वो कोथली है और वो मिठाई निकाल के खा रहा है उसमें से। लोग पीछे भागे, बंदर से वो कोथली छुड़वाई, थैली छुड़वाई, बुढ़िया के हाथ में दी, उसका आभूषण हाथ में आया तो रोना बंद हुआ। तो ये आभूषण 20 रुपये का था कि 20 लाख की संपदा थी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आसक्ति कितनी, जितनी आसक्ति उतना रोना आने ही वाला है। दुनिया की कोई शक्ति हमें बचा नहीं सकती।